हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। सत श्री अकाल। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। आज की बात हम डायरेक्टली चलते हैं अमृतसर बुलेट ट्रेन के ऊपर, क्योंकि अभी मुझे लेटेस्ट बिल्कुल इस प्रोजेक्ट पर न्यूज़ लगी है और उसी से मैंने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट से मैंने कुछ पॉइंट्स बना के उन सबको क्लब करके आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। ठीक है। अब इसमें पहली जो मेरी अपडेट थी, पहली अपडेट में हमारा केवल यही था कि उसमें ना ही कोई सर्वे रिपोर्ट अभी मेरे पास आई थी। उस टाइम ये लगभग अब से 2 साल पहले की बात हो गई है। सर्वे रिपोर्ट मेरे पास में नहीं थी, ना ही ऐसी कोई खास मेरे पास जानकारी नहीं थी, लेकिन केवल और केवल मैंने जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं और जो एनएचआरसीएल के अधिकारी हैं उनके हिसाब से मैंने वो वीडियो बनाई थी। अब बात कर लेते हैं कि अभी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसकी बेसिक डिटेल्स, काम अभी तक क्या हुआ है, क्या इसमें पेंडिंग है, कहाँ दिक्कत है, सारी चीज़ें आपके साथ में बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन ज़रूरी है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब शुरू कर लेते हैं। ये परियोजना मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के बाद सबसे बड़ी परियोजना ये आने वाली है, क्योंकि 3 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स अभी हाल फिलहाल में फाइनल हैं। पहला प्रोजेक्ट मुंबई से अहमदाबाद, जो कि लगभग तैयारी पे है और 2026 के एंड तक वो चालू हो जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में दिल्ली से अमृतसर के बीच में सेकंड प्रोजेक्ट ये अभी ऑनगोइंग है। सारा काम इस पे अभी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। थर्ड प्रोजेक्ट है आपका दिल्ली, वाराणसी और हावड़ा। ये तीसरा प्रोजेक्ट है। तो चलते हैं अभी इसकी बेसिक डिटेल्स पर। तो ये सबसे बड़ी परियोजना ये मैंने आपको बताई दी है। 465 किलोमीटर के आसपास की इसका टोटल लेंथ है, 465 किलोमीटर। ठीक है। दिल्ली के साथ साथ चार और जो बहुत मेन जगह हैं उनसे होकर जाएगा, जिसमें हरियाणा के इलाके हैं, जिसमें चंडीगढ़ आता है और उसमें पंजाब आता है। कुल मिलाकर हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, ये तीन ही एरियाज ऐसे हैं, तीनों स्टेट ऐसे हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश को भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। 15 स्टेशन इसमें प्रस्तावित है, लेकिन उन 15 स्टेशन को हम आगे एक बार डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आगे चलते हैं। इस रेल लाइन को इस हिसाब से बनाया जाएगा ताकि इस पर रेगुलर ऑपरेशन 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हो सके। रेगुलर ट्रेनें इस पर 350 की स्पीड से चलेंगी, लेकिन अगर कभी ट्रायल रन की बात आती है तो इस पर ट्रायल रन 450 से 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी इस पर हो सकेंगे। ठीक है। अभी दिल्ली से अमृतसर लगभग 6 घंटे लगते हैं। इस रेल लाइन के पूरे होने से लगभग 2 घंटे लगेंगे। डीपीआर इसके पूरी तरह से फाइनलाइज हो चुकी है। अभी रूट का अलाइनमेंट, वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे, उसकी सॉइल टेस्टिंग हो रही है। रूट का अलाइनमेंट फिक्स करने के बाद सॉइल टेस्टिंग होती है ताकि हल्का फुल्का जहां भी कमी रह जाए उसको वहां पूरी कर दिया जाए। इसी वजह से थोड़ा भी इसमें टाइम लग रहा है। ठीक है। हरियाणा और पंजाब के लगभग 320 से ज्यादा गांवों में इसका भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया इसकी शुरू होने वाली है। बल्कि हो भी चुकी है। हरियाणा के कुछ गांव में सोनीपत से पानीपत के आसपास के कुछ गांव में इसकी टेस्टिंग भी हुई है, सॉइल टेस्टिंग जो हुई है। ठीक है। एनएचएसआरसीएल यानी कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ही इसकी देखरेख कर रहा है। जिस रेल कॉरपोरेशन ने मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर को पूरा किया था, वही जो एसआरसीएल है वो दिल्ली अमृतसर को पूरा करेगी। हाँ, ये बात जरूर देखने वाली है कि जिस प्रोजेक्ट ने, इस बड़ी कंपनी ने मुंबई अहमदाबाद पे इतना ज़्यादा टाइम लगाया, वो दिल्ली अमृतसर पर कैसे काम करने वाली है। ये बहुत एक देखने वाली चीज़ है। इस चीज़ को मैं भी देखना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मुंबई अहमदाबाद की तरह 10 साल इसमें खींच दे। ऐसा ना हो, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर भी मैं आपको लगातार इसकी अपडेट देता रहूँगा। इसमें जो लागत लगने वाली है, लगभग 2.5 लाख करोड़ से लेकर 3 लाख करोड़ के आसपास में लागत लगने वाली है। अगले साल से काम शुरू इसमें हो जाएगा। पूरी पूरी ऐसी संभावना है जिसमें जून 2026 से जमीनी स्तर पर इस पर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण लाइन है। महत्वपूर्ण ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो ये है ही। इंपॉर्टेंट कैसे? सबसे पहला, गुरु हरमंदिर साहिब जी को मेरा सादर नमस्कार। और दिल्ली से अमृतसर के लिए सबसे पहला तो यही आ जाता है कि गोल्डन टेम्पल के और आसपास पंजाब के जो पर्यटन स्थल है उनके दर्शन होंगे। ठीक है। और जाहिर सी बात है, ये यात्रा में तो भारी कमी होगी ही। अभी 6 घंटे लगते हैं, फिर बाद में 2 घंटे लगेंगे। और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश भी कनेक्ट होगा। वो कैसे
जब दिल्ली से पंजाब, दिल्ली से अमृतसर बुलेट ट्रेन जा रही है तो हिमाचल प्रदेश कैसे कनेक्ट होगा? कनेक्ट ऐसे होगा क्योंकि दिल्ली से अमृतसर जाते हुए बीच में एक स्टेशन आता है अंबाला। अंबाला से एक स्पर निकाला जाएगा, यानी कि एक अलग से लाइन निकाली जाएगी, वो जाएगी चंडीगढ़। चंडीगढ़ से फिर से हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करने की पूरी पूरी योजना है। अभी हाल फिलहाल का जो ये अलाइनमेंट है वो फिक्स हो चुका है, इस पर अब आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तर भारत में आर्थिक और औद्योगिक विकास तो जाहिर सी बात है होगा ही। मालगाड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर बना दिया गया है। हाई स्पीड के लिए ये बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर इसके बनाने की बात चल रही है, और इससे जाहिर सी बात है एक हाई स्पीड नेटवर्क को भी मजबूती मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसके स्टेशंस की। स्टेशंस में सबसे पहला दिल्ली जो कि एयरपोर्ट से जुड़ेगा, और दिल्ली से एक एयरपोर्ट एक्सप्रेस चलती है उससे जुड़ेगा, और आरआरटीएस से जुड़ेगा, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, उससे भी जुड़ेगा। रैपिड रेल से इसका कनेक्शन 3 जगह होगा, पहला दिल्ली, दूसरा सोनीपत, तीसरा पानीपत। यानी कि दिल्ली के बाद भी 3 स्टेशन इसमें जो बनने वाले हैं, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत। उसके बाद करनाल, फिर कुरुक्षेत्र, फिर जाएगी ये अंबाला। अंबाला पे इसके 2 बाइफिकेट हो जाएंगे, 2 ट्रैक बनेंगे। पहला जाएगा चंडीगढ़, वो इसका अलग से एक रूट अलग से बनाया जाएगा। उसके बाद अंबाला से सीधे लाइन निकल जाएगी, फिर ये जाएगी थोड़ा सा लेफ्ट में मलेरकोटला। मलेरकोटला से ऐसे भी चांसेस हैं इसके कि मलेरकोटला से इसको पटियाला कनेक्ट किया जाए, ऐसे चांसेस हैं, क्योंकि अभी रूट अलाइनमेंट फिक्स होने वाला है। रूट अलाइनमेंट फिक्स होने के साथ साथ ही इसको पटियाला से कनेक्ट किए जाने की पूरे संभावना है। पटियाला से कनेक्ट होने के बाद फिर ये जाएगी सीधा लुधियाना, लुधियाना से फिर जालंधर और फिर अमृतसर। ये सब इसका एक टोटल एक कह सकते हैं कि खाका है, ये एक तरह से इसकी पूरी प्रॉपर डिटेल है। तो ये मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रहा हूँ, और इसका पूरा सारांश भी मैं बता देता हूँ। सारांश ये है, जो लोग थोड़ा शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ, जो लोग नहीं समझ पाए। परियोजना प्रस्तावित है और अप्रूव हो चुकी है, अच्छे से सारे इसके फंडिंग वगैरह सब स्वीकृत हो चुकी है। डीपीआर भी इसका जारी हो चुका है, सर्वे अभी जारी है, जो मैंने आपको बताया सॉइल टेस्टिंग वो भी जारी है। ठीक है, भूमि अधिग्रहण कई जगह तक इसका शुरू हो चुका है, कई जगह भी शुरू नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, पंजाब में अभी केवल सुगबुगाहट जारी है, टीमें वहां पर विजिट कर रही है पंजाब में, लेकिन हरियाणा में कुछ जगह इसका भूमि अधिग्रहण शुरू हो चुका है। जैसे ही मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा या पंजाब में जहां भी इसका भूमि अधिग्रहण चल रहा है वो मैं आपसे कैसे शेयर कर सकता हूं, मैं आपको इसकी अलग से वीडियो बनाकर दूंगा। निर्माण कार्य अभी किसी तरह का कोई शुरू नहीं हुआ है, निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, ये इसका एक ड्रॉबैक है। उसके अलावा एक दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इसकी जो तिथि है, इसकी कंप्लीशन डेट, वो अभी संभावित केवल और केवल 2031 है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 2031 ज्यादा दूर नहीं लगता आजकल की डेट में। 1 साल ऐसे पार हो जाता है, चुटकियों में पार हो जाता है 1 साल। आपको भी पता है कोविड कैसे गया, कोविड से आज तक का टाइम सबको पता होगा, एकदम बहुत तेजी से निकला है। 2031 भी ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, लेकिन इनकी सरकारी योजनाएं जो है ना, वो बहुत परेशान करने वाली है। अभी मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन भी अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, और हो सकता है 2026 के एंड में ना हो तो, लेकिन 2027 के स्टार्टिंग में हो जाए। तो फिलहाल ये सारी डिटेल्स हैं, और उसके अलावा कोई और डिटेल चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिएगा। उसके अलावा कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। मेंबर कम्युनिटी में आप जुड़कर आप हमारे सीधे व्हाट्सएप पे ऐड हो सकते हैं, जिसपे आपको पल पल की सारे भारत की, यहाँ तक कि भारत के अलावा पूरे दुनिया की भी आपको अपडेट्स वहाँ पर मिलती रहेंगी। ना कि केवल रेलवे की, बल्कि और सारी भी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी सारे रेल प्रोजेक्ट्स पर। ठीक है, और हर संडे शाम को 8 बजे तो हम लाइव आते ही हैं, मिलते हैं लाइव में, और चलते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सबका आशीर्वाद चाहिए। ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी शुरू होगा। गुड बाय।